खुदा के लिए फरहान, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें सच में धोखा नहीं दिया है। जब बाबा ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था तो उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने तुमसे कोई राब्ता रखने की कोशिश की या तुमसे बात की तो वो तुम्हें गोली मार देंगे। मैं डर गई थी फरहान, इसलिए मैंने तुमसे राब्ता खत्म कर दिया था और अपने प्यार की कुर्बानी दे दी थी। अच्छा, तो फिर मैं इन सारी बातों पे कैसे भरोसा करूं? फरहान, मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुम मुझे इन तस्वीरों से ब्लैकमेल करना चाह रहे हो? तुमने मुझे धोखा दिया था ना, इसके लिए इतनी सी सजा तो काफी नहीं। वैसे मेरे इस मोबाइल में तुम्हारी बहुत सी वीडियोस हैं, तुम कहो तो वो मैं तुम्हारे शौहर को भेज दूं। शट अप फरहान, इसका मतलब है कि तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं थी। तुम्हारा असल चेहरा तो अब मेरे सामने आया है। किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? खैर ये बातें छोड़ो, मुझे कल 2 लाख रुपए चाहिए, वरना क्या तुम मेरे घर वालों को ये सब भेज दोगे? बड़ी स्मार्ट हो गई हो। मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। अच्छा चलो, तो तुम्हारा मसला मैं आसान कर देता हूँ। रकम नहीं है ना, लेकिन जेवर तो हैं। फरहान, तुम इतने घटिया निकलोगे ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी और तुम अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सारा जेवर दूंगी, लेकिन इसके बाद तुम मेरी जिंदगी में कोई मुदाखलत नहीं करोगे। सोचना पड़ेगा। ठीक है। साहब जी मेरी तनख्वाह तो दे दो। हैं? कौन सी तनख्वाह? और मॉम तुम्हें देकर तो गई थी। जी वो पिछले महीने की थी, अब तो 2 महीने की तनख्वाह रह गई है, मैंने गाँव जाना है। और भाई अभी पैसे नहीं है मेरे पास, जा, खुदा का वास्ता है, कुछ दिनों में दे दूंगा, चल जा यहाँ से। अभी साहब जी दे दे, मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, मेरी माँ का ऑपरेशन है, मैंने जाना है, मुझे छुट्टी भी दे दे। खुदा के लिए साहब जी, आपने मेरी छुट्टी करनी है तो कर दे, लेकिन मेरी तनख्वाह तो दे दे। कैसी छुट्टी? कौन सी छुट्टी? तू जा, तू पक्की छुट्टी कर, जा निकल जा। सारी दुनिया को आज ही पैसे याद आ गए। अपनी तनख्वाह लें और अपनी माँ का इलाज करवाएं। अपनी माँ का बहुत ख्याल रखिए। माँ दुनिया की सबसे हसीन और प्यारी हस्ती होती है। बहुत शुक्रिया बीबी जी, अल्लाह आपका भला करे। अली, चले ना वापसी पर मामा की तरफ चलते हैं। नहीं यार, अब काफी लेट हो गया है, वो ऑफिस भी जाना है, कल छोड़ दूंगा। चलें, ठीक है, फिर आइसक्रीम खिलाने ले चलें और गजरे भी लेके दें। क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हैं? सीधा घर चलते हैं, नानू घर अकेली है। शम्स और रीफी दोनों घर में हैं, अकेली कहाँ है? फिर सही, आज बहुत थक चुका हूँ। अली, आप ना इंतहाई बोरिंग इंसान। अब मुझे समझ आ रहा है कि अमल ने आपसे शादी क्यों नहीं की। क्या हसन घर नहीं आया? तो तुम रात से घर अकेली हो? मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, उनका फ़ोन भी बंद जा रहा है। अच्छा चलो, तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये अमल का फोन था, क्या कह रही थी? और वो रात घर पे अकेली क्यों है? हसन कहाँ है? पता नहीं,
मैं जाके देखता हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह खैर, हसन कहाँ चला गया? नानो, अली की गाड़ी की आवाज़ आई थी तो मैं उनके साथ जा रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अरे ज़ारा रुको, जी नानो। वो अली तो अमल की तरफ गया है। वहाँ चले गए? मगर मैं यहाँ तैयार हो रही थी, ऐसे कैसे चले गए? बेटा वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो अमल का फ़ोन आ गया कि हसन रात से घर पे वापस नहीं आया, तो बस इसी परेशानी में वो जल्दी निकल गया। तो अली क्या करेंगे? फ़ोन कर लेते। बेटा हसन का फ़ोन भी तो ऑफ जा रहा है ना। क्या कह के गए हैं? कितनी देर तक आएंगे? बेटा बताया तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही हसन का पता चलेगा वो लौट आएगा। तुम दुआ करो ना कि सब खैरियत हो। अल्लाह करे सब खैरियत हो। हसन कहाँ थे आप? मैं तो घर हूँ, तुम कहाँ सैर सपाटे करती फिर रही हो? पूरी रात आप घर पे नहीं थे, मैं परेशान होती रही, आपको कॉल्स करती रही और आपका फोन भी बंद था। अच्छा, तो तुमने अपने कजन को बुला लिया और उसके साथ निकल पड़ी। वाह क्या बीवी है। वो आपको ढूंढने के लिए निकले थे, इसलिए मुझे घर छोड़ गए। और शट अप, अपनी ये कहानियां बंद करो और फौरन घर पहुंचो, जल्दी।